हेलो एंड वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा द्वारा गठित विभिन्न समितियां। इससे पहले हम संविधान सभा के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम देखेंगे संविधान सभा जो गठित होती है संविधान को निर्माण करने के लिए, वो अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करती है। समितियाँ जो कुछ मेंबर का एक ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करते हैं। जैसे कोई अगर मूल अधिकार पे काम कर रहा तो उसके लिए कुछ मेंबर रहेंगे। फिर प्रारूप कोई तैयार करा तो उसके लिए भी कितने मेंबर या कौन अध्यक्ष, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी समितियां बनी थी छोटी बड़ी संविधान सभा द्वारा, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं 8-9, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ छोटी समितियां उनके बारे में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्हीं समितियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं, कई बार बने हैं एग्जाम में, उन्हें देखा जाएगा। और हमने कुछ लिस्ट दे रखा है 8-9 समितियों का, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में है, वो देखते हैं। जैसे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद संघीय संविधान समिति के भी नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। ऐसे ही एक लिस्ट है जो ये 8 समितियों के जो बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं, ये 8 समितियों के नाम हैं। बाकी अब इससे बनने वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन कौन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? संघ संविधान समिति, तो हमारा सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जो ये क्वेश्चन IAS 2005 में पूछा गया था, IAS के प्रीलिम के 2005 में पूछा गया था। संघ संविधान समिति। भारत क्या है? भारत एक संघीय राज्य है, यानी कि शक्तियाँ जो है, शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में बटी हुई हैं। तो जो भी प्रावधान है वो जो संघ से संबंधित हो गया, केंद्रीय कानून से संबंधित होगा, उसके लिए जो संविधान में प्रावधान किया गया था उसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी। और प्रांतों के लिए भी जो प्रावधान किया गया था संविधान में, क्योंकि भारत एक संघ है लेकिन यहाँ पे एक ही संविधान है, तो एक ही संविधान जो संघ और केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान होता है। तो जो संघ संविधान समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अब प्रांतीय, जैसे कि बताया था कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन है और एक समवर्ती सूची है, तो जो केंद्र की जो संविधान समिति थी उसके लिए तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी UPPCS 2008 में पूछा गया है, UPPCS 2008 मेंस में पूछा गया है ये, तो सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अगर हम समितियों के बारे में कहें तो समितियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये है प्रारूप समिति। इसके बारे में सब जानना जरूरी है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके कौन कौन मेंबर थे और इसका गठन कब हुआ है, सब डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि ये मेन इसलिए थी कि इसने ही ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान का, जो मेन प्रारूप है जो दिखाई देता है रूप हमें, वो प्रारूप समिति ने ही तैयार किया था, जिसमें कुल 7 मेंबर होते हैं और इसमें BR अम्बेडकर अध्यक्ष होते हैं इस समिति के। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही आंसर है ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? एक मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इस समिति को भी 2 भागों में उप समितियों में डिवाइड किया गया, एक देखेगा मौलिक अधिकार और एक देखेगा अल्पसंख्यक। एक उप समिति जो बनाई गई 2, इसमें एक मौलिक अधिकार के लिए बनाई गई है, मौलिक अधिकार के लिए, और एक बनाई गई है अल्पसंख्यकों के लिए। इनमें भी अलग अलग अध्यक्ष हैं। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे JB कृपलानी, जो मौलिक अधिकार के लिए जो बनाए गए थे वो JB कृपलानी थे, JB कृपलानी, जीवुत भगत राम कृपलानी इनका नाम है, JB कृपलानी। और अल्पसंख्यकों के लिए जो सलाह हेतु जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका नाम है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी।
इनका यही स्पेलिंग है, इनके नाम का यही लिखते थे, COO। तो और इन दोनों को मिला के जो मेन समिति थी उसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ये भी डिवाइड करके दो भागों में बनाया गया था। उप समिति बनाई गई थी, एक मौलिक अधिकार की, एक अल्पसंख्यकों के लिए। तो इसके अध्यक्ष अलग अलग बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिसमें BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। तो अम्बेडकर जी को छोड़ के अगर देखें तो 6 मेंबर थे उसमें, कुल 6 मेंबर, कुल 7 मेंबर थे अम्बेडकर जी को लेके, और अम्बेडकर जी को छोड़ के अन्य थे 6। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या आप देख लेते हैं कौन कौन इसमें मेंबर थे। तो इसमें BR अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, BR अम्बेडकर। बाकी 6 मेंबरों के नाम जान लेते हैं। N गोपालास्वामी अयंगर, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान। लेकिन BL मित्र बाद में इस्तीफ़ा दे देते हैं, इनके द्वारा खाली कर दी जाती है सीट। तो इनकी जगह पे N माधव राव बन जाते हैं। इनकी जगह पे N माधव राव और DP खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में। DP खेतान की जो मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो इनकी जगह बन जाते हैं TT कृष्णमचारी, इनकी जगह बनते हैं। तो या तो इन दोनों की जगह इनको दे देगा एग्ज़ाम में, या तो यही रहेंगे। जो भी रहेगा उसी हिसाब से क्वेश्चन में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो हमने अभी जस्ट देखा कि उसमें आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, KM मुंशी भी, सादुल्ला भी, लेकिन नेहरू जी नहीं थे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन है, नेहरू इसके मेंबर नहीं थे, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति जो बहुत इंपॉर्टेंट समिति से संविधान सभा की, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान सभा, उसमें एक झंडा समिति भी बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो तिरंगा झंडा है, इसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी कि कौन सा झंडा अपनाया जाएगा। तो इसके लिए एक जो समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप संविधान की जांच के लिए बनी विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप तैयार किया जाएगा, ये था कि जो प्रारूप तैयार किया जाएगा प्रारूप समिति द्वारा, जो संविधान का प्रारूप बनेगा कि किस टाइप का संविधान, उसका जो ड्राफ्ट बनेगा, उसको भी एक जांचने के लिए एक समिति बनाई गई थी, और वो एक विशेष समिति थी क्योंकि वो प्रारूप को चेक करेगी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 9 का B सही आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, उसको अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारा झंडा, तिरंगा झंडा कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा पहली बार 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, भारतीय संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है, जनगण मन। इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर जी हैं। इनकी एक बहुत फेमस किताब है, उसका नाम है गीतांजलि, जिसको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर को। और 24 जनवरी 1950 को 2 और घटनाएं होती हैं, 2-3। जैसे इसी दिन एक तो राष्ट्रगान अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, फिर राष्ट्रीय गीत भी इसी दिन अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी को, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है, राष्ट्रीय गीत हमारा जो वंदे मातरम है, इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनका एक उपन्यास है आनंद मठ, वहीं से लिया गया है इसको, आनंद मठ से। और 24 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद। तो हमने डिस्कस कर लिया है 11 क्वेश्चन समितियों से, जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत ही जितने भी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले थे सबको डिस्कस कर लिया है। आई थिंक अब समितियों से कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।